हालेलुया, हालेलुया। सुंदर सुबह के लिए हमारे कर्ता प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो परमेश्वर ने नया एक दिन हमें दिया है। हालेलुया, हालेलुया। उसका अनुग्रह उनका डरवयों पर सदा बना रहता है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। पिता 3 दिन उपवास प्रार्थना में कलेशा को रहने के लिए प्रभु ने सहायता किया। काफ़ी सारा लोग इनमें भाग लिया, आशीषित हुआ। आज ये तीसरा दिन है। तीसरा दिन में आया हुआ सभी लोगों के लिए प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। सुंदर अवसर परमेश्वर का वचन का बनाने के लिए परमेश्वर ने हमें दिया, अवसर दिया हुआ प्रभु के महानदास का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। आयो सभी का भी धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। काफ़ी सारा लोग हिंदी अच्छे से समझता है, कुछ लोग कम समझता है, कुछ लोग शायद नहीं भी समझता होगा, लेकिन क्षमा करें, मुझे मलयालम और इंग्लिश तो नहीं आता। गामित में बोलेंगे या गुजराती में बोलेंगे तो वो कर सकता है, लेकिन वो भी आपको शायद समझ में नहीं आएगा। हालेलुया। प्रभु का उपस्थिति में जब बैठते हैं, चाहे आप पूरा भाषा समझे ना समझे, लेकिन मेरा यह विश्वास है जो वचन से प्रभु की आत्मा आपसे बात करना चाहेगा वो आप जरूर समझ जाएंगे। हालेलुया। यदि आधे घंटे के प्रचार में 30 मिनट का प्रचार में 30 सेकंड का एक वर्ड भी आप समझ गए तो प्रभु का वचन उसी सामर्थ्य में आपके जीवन में कार्य करेंगे। हालेलुया। हो सकता है पूरा प्रचार आपके लिए ना हो सकता है प्रचार का प्रथम भाग आपके लिए हो, मध्य भाग आपके लिए, अंतिम भाग आपके लिए हो। प्रभु के उपस्थिति में, सानिध्य में हम प्रार्थना के साथ बैठे, प्रभु की आत्मा जो आज हमसे बात करना चाहे सामर्थ्य के साथ हमसे बात किया जाए। आइए हम प्रभु का वचनों की ओर से देखें और हग्गै भविष्यवक्ता की किताब में से उसका पहला अध्याय, और मेरे साथ आप पढ़े 2 से लेके 4 तक। हग्गै भविष्यवक्ता की किताब उसका पहला अध्याय 2 से लेके 4 तक। हग्गै 1 वर्सेस 2, 3 and 4। सेनाओं का यहोवा यों कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। फिर यहोवा का यह वचन हग्गै भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यदि आज का प्रचार का आप शीर्षक टाइटल देना चाहे तो यहोवा का भवन का निर्माण इस रीति से आप दे सकते हैं। परमेश्वर का भवन का निर्माण करना। हग्गै भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने उस समय में खड़ा किया प्रियो, जब इजरायली लोगों को भवन बनाने के लिए एक राजा ने भेजा, और जब वो भवन बना रहे थे करीब करीब 2 साल तक उन लोगों ने काम किया। 2 साल के बाद में उस भवन का जो बनाने का निर्माण का कार्य उन लोगों ने बंद कर दिया। बंद करने के बाद वो अपना भवनों में आनंद से रह रहे थे, लेकिन परमेश्वर के भवनों की शायद उन्हें चिंता नहीं थी। परमेश्वर का भवन का निर्माण कार्य को उसने छोड़ दिया। ऐसी अवस्था में, ऐसा समय में परमेश्वर ने 2 भविष्यवक्ताओं को खड़ा किया। उसमें से एक हग्गै भविष्यवक्ता है और एक जकर्या भविष्यवक्ता है। हालेलुया। यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा है, सेनाओं का यहोवा यों कहता है, हे लोग कहते हैं यहोवा का भवन बनाने का समय अभी तक नहीं आया है। हालेलुया। इस समय में जी रहा लोग भी कहीं ना कहीं ये मानकर चल रहा है यहोवा का भवन का निर्माण का समय अभी तक शायद नहीं आया है, लेकिन वचन स्पष्ट हमें कहता है हमारे पास अभी ज्यादा समय नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इजरायली लोगों ने परमेश्वर के द्वारा शुरू किया गया हुआ ऐसा कार्यों को बीच में छोड़ दिया, और वो कार्य था परमेश्वर के लिए एक भवन बनाया जाए। यदि पवित्र शास्त्र बाइबल में से देखें, परमेश्वर के भवनों के बारे में 7 प्रकार के भवनों का वर्णन इस पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं। सबसे पहला जो भवन जिसे हम मिलाप वाला तंबू कहते हैं, जहां पे परमेश्वर इजरायली लोगों से बात किया करते थे। हालेलुया। जो मूसा के द्वारा बनाया गया,
परमेश्वर ने मूसा को उस पहाड़ के ऊपर बुलाया, अच्छा एक नमूना दिखाया, और नमूना दिखाकर परमेश्वर ने उसको एक एक कार्य के लिए कहा, मेरे लिए ये वाचा का संदूक जिसमें रखा जाए ऐसा एक मिलाप वाला तंबू आप बनाना। कितना चौड़ा कितना लंबा बनाना करके सारा नाप मूसा को दिया गया। हालेलुया। परमेश्वर ने वो भवन बनाने के लिए बोला। दूसरा भवन हम देखते हैं जो सुलेमान राजा ने परमेश्वर के लिए बनाया। उनके पिता दाऊद के मन में, उनका हृदय में और अच्छा इच्छा था कि मेरा प्रभु के लिए मैं एक अच्छा भवन को बनाऊं, लेकिन परमेश्वर ने अनुमति नहीं दिया और उनके पुत्र सुलेमान ने परमेश्वर के लिए अति भव्य भवन का निर्माण किया। हालेलुया। जो 7 अजायबी में से एक अजायबी कहा जाता था। उसके बारे में मनन कर रहा था। एक बात मुझे वहां पे जब मनन कर रहा था, मैंने देखा उस भवन का नींव डालने के लिए जो पत्थर खोद रहे थे, पहाड़ से पत्थर लाने वाले मजदूर 80,000 मजदूर थे। हालेलुया, हालेलुया। बहुत भव्य भवन का निर्माण सुलेमान ने परमेश्वर के लिए किया। तीसरा भवन हम देखते हैं जब इजरायली लोग बंधुआई में चला गया, बेबीलोन का बंधुआई में चला गया, उस समय में परमेश्वर ने एक राजा को चुना जिसका नाम कुस्रू राजा करके हम देखते हैं। और कुस्रू को परमेश्वर ने ये आज्ञा दिया, मेरे लिए तू भवन बनवाना। किस जगह में भवन बनवाना? जहां पहले का भवन था उसी स्थान में मेरे लिए तू भवन का निर्माण करना। हालेलुया। क्योंकि सुलेमान का बनाया हुआ भवन को नबूकदनेस्सर राजा ने पूरा तोड़ फोड़ दिया, पूरा नष्ट कर दिया। तीसरी बार जब चढ़ाई किया इस यहूदिया का राज्य के ऊपर, उस समय में सुलेमान के हाथों से बनाया हुआ भवन को तोड़ दिया गया। अब इजरायलियों के पास कोई भवन नहीं था, वो बंधुआई में चले गए बाबिलोन के। उस समय में परमेश्वर ने एक राजा के मन में विचार डाला, मेरे लिए तो भवन को बनवा। और राजा कुस्रो को यह आज्ञा दिया, मेरे लिए तू भवन बनवा। हालेलुया। एक वचन को हम पढ़ ले और दूसरा इतिहास उसका 36वां अध्याय 23वीं आयत को हम पढ़े। दूसरा इतिहास उसका 36वां अध्याय और 23वीं आयत। फारस का राजा कुशरू कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है और उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि यरूशलेम जो यहूदा में है उसमें मेरा एक भवन बनवा। इसलिए हे उसकी प्रजा के सब लोगों, तुम में से जो कोई चाहे उसका परमेश्वर यहोवा उसके साथ रहे, वह वहां रवाना हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पहले का भवन को जब तोड़ दिया गया, उसी स्थान में दूसरा एक भवन का निर्माण के लिए परमेश्वर ने इस राजा के मन में प्रेरणा दिया और उसी तहत ये दूसरा भवन का निर्माण का कार्य शुरू हो गया, जो बीच में रोक दिया गया। उस समय में खड़ा हुआ भविष्यवक्ता का इस वचनों को हमने पढ़ा है। तीसरा भवन को हम देखते हैं जो हेरोद राजा ने बनाया था, या यूं कहे भवन को उसने इनोवेशन या फिर रिनोवेशन कहे या फिर जो था उसी को समार काम किया था। हेरोद राजा का बनाया हुआ भवन। हालेलुया। सुलेमान ने करीब 7 साल में भवन का निर्माण किया। ये हग्गे के समय में और जरुब्बाबेल के द्वारा बनाया गया जो भवन था शायद 20-21 साल में उसका निर्माण हुआ। उसके बाद जो भवन हेरोद राजा ने बनाया 46 वर्ष में उसका निर्माण हुआ। हालेलुया, हालेलुया। चौथा भवन हम देखते हैं जो यहाँ पे बैठा हुआ एक भवन है। हालेलुया। इसको भी काफी सारे लोग प्रार्थना का घर, चर्च भवन कहता है। हालेलुया। 5वां हुआ ना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो? यह भी परमेश्वर का एक भवन है। और एक और भवन है जो बनने वाला है। हालेलुया। पहला भवन मूसा ने बनाया, दूसरा भवन सुलेमान ने बनाया, तीसरा भवन हम देखते हैं जरुब्बाबेल ने बनाया, चौथा भवन हम देखते हैं
हेरोद राजा ने बनाया। पांचवा भवन जिसमें हम बैठे हुए हैं, छठवां भवन है जो परमेश्वर का जीवित भवन है जिसमें परमेश्वर वास करता है। सातवां भवन और एक बनने वाला है जो प्रकाशित वाक्य में दर्शाया गया है। हालेलुया। उस भवन के लिए इंतजार नहीं करना, क्योंकि उस भवन में जो बनने वाला है वो प्रभु की ओर से नहीं बनने वाला, वो एंटी क्राइस्ट ख्रिस्त विरोधी की ओर से बनने वाला एक भवन है। हालेलुया। हम कौन सा समय में जी रहा, यदि संक्षिप्त में आपको बता दूं या फिर आपको जागरूक कर दूं तो समझ लीजिए। इज़राइल जिस जगह के लिए युद्ध कर रहा है, जिस जगह में ये सातवां भवन बनने वाला है, वो जगह अभी पैलेस्टाइन के कब्जे में है। हालेलुया। जहां पे डोम ऑफ रॉक, अभी आप नेट पे सर्च करता है तो डोम ऑफ रॉक करके उसी स्थान में वो भवन बनने वाला, जहां पे अभी मुसलमानों का एक मस्जिद है। हालेलुया। प्रभु उस भवन बनाने का अनुमति क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि ये समय में परमेश्वर का जीवित भवन इस संसार में है। हालेलुया। जिस दिन, सुन लीजिए, जिस दिन परमेश्वर का इस जीवित भवनों को मध्य आकाश में उठा लिया जाएगा, उसी दिन से उस भवन का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। जो भवन बनाने के लिए हेरोद राजा को 46 वर्ष लगे, इतने तैयारी इजराइल लोग कर चुका है। जिस सातवां भवन बनाने में उसको सिर्फ 46 घंटा लगेंगे। हालेलुया। कौन सा पत्थर के ऊपर कौन सा पत्थर रखेंगे उसका भी नंबर देकर रख दिया। उस भवन में जो पशु का बलिदान देना है, वो लाल पशु को लेकर वो पाल रहा है। उस भवन में जो सेवा करने वाले याजक लोग हैं, जो सातवें भवन में सेवा करने वाले याजक लोग हैं, उनका ट्रेनिंग के लिए एक स्कूल चालू कर दिया गया। वहां पे याजक लोग ये समय में ट्रेनिंग ले रहा है उस भवन में सेवा करने के लिए। लेकिन वो भवन कब बनेगा? जब ये जीवित भवन को उठा लिया जाएगा। यदि उस भवन के लिए याजक लोग अभी से तैयारी कर रहा है, पशु तैयार करके उनका हष्ट पुष्ट किया जा रहा है, तो आप और मैं ये समझना है इस भवन को इस संसार में अभी ज्यादा समय नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। अंत समय में हम जी रहा है। जिस दिन ये भवन को उठा लिया जाएगा, उसी दिन से उस भवन का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। करीब करीब 46 घंटों में निर्माण कार्य हो जाएगा और ख्रिस्त विरोधियों के द्वारा वो भवन जब बना दिया जाएगा, यहूदी लोग ये समझेंगे यही हमारा मसीहा है जिसने हमें भवन बना कर दिया, और उसी को मसीहा करके वो मान लेंगे। 3.5 साल तक उस भवन में वो सेवा करेंगे। 3.5 साल के बाद उस भवन में वो अशुद्ध पशु का बलिदान चढ़ाएंगे और मैं ही परमेश्वर हूं करके वहां पे वो स्थापित करेंगे। उस समय में यहूदी लोगों की आंखों को खोल दिया जाएगा। वो लोग जान लेंगे ये जो जिसे हम मसीहा कहते थे, ये हमारा मसीहा नहीं है, इसने तो अशुद्ध पशु का बलिदान यहाँ पे चढ़ाना शुरू किया। तब यहूदी लोग जानेंगे जो पहले आ चुका वही हमारा मसीहा था। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की जीवित भवनों के बारे में परमेश्वर का कलाम आज कहता है, आप लोग ये ना कहे अभी तक भवन बनाने का समय नहीं आया। फिर यहोवा का यह वचन हग्गे भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा हुआ है। हालेलुया। ये जो देखने वाला जिसे हम देख रहा है, ये ना समझे ये शरीर परमेश्वर का भवन है। हालेलुया। ये आपका भवन हो सकता है, परमेश्वर ने आपको दिया हुआ ये भवन हो सकता है। परमेश्वर ये ना कहे ये शरीर में वास करता है, परमेश्वर आपकी आत्मा में वास करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। और वही उसका रहने का स्थान है। परमेश्वर आपकी और मेरी आत्मा में यूं कहे मेरे मुझ में वास करता है। मैं यानी शरीर को मैं करके मैं नहीं कह सकता। हालेलुया।
इसके अंदर एक आत्मा मनुष्य है जो परमेश्वर का भवन है। उसको तैयार करने के लिए, उसको बनाने के लिए परमेश्वर का कलाम आज आपसे बात कर रहा है। आप इस भवन में रह रहा है, वचन कहता है हाँ क्या तुम्हारे लिए, फिर यहोवा ने यह वचन हागे भविष्यवक्ता के द्वारा और पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का ये समय है? क्या इसी घर में रहने का आपका समय है? क्या परमेश्वर का भवन हो, क्या आपको चिंता नहीं है? हालेलुया, हालेलुया। उस भवन का निर्माण कार्य आपको और मुझे पूरा करना है। हालेलुया। परमेश्वर ने सबसे पहला भवन कब बनाया? कोई बताएगा? सबसे पहला भवन, सबसे पहला भवन, हालेलुया, कहां पे बनाया था? यहां पे जो बेटी वो कह रहा है एदन वाटिका में। सबसे पहला भवन कहां बनाया था? भाई लोग भी कह रहा है एदन वाटिका में। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप बाइबल स्टडी में सर के क्लास में जाएंगे तो सब कुछ सीखेंगे। आज का जब प्रचार में तैयार कर रहा था और कई सालों से जो सर ने लिखवाया था सारे किताब मैंने खोला ढूंढ ढूंढ कर, और बेड में से निकाला, पैकेट बॉक्स में से निकाला, वो खोल खोल कर सब देख रहा था प्रभु के भवनों के बारे में। हालेलुया। ताकि आपके बीच में अच्छे से अच्छा और खाने को मैं दे सकूं। हालेलुया। इसलिए जो कुछ है हम सीखते हैं ध्यान से। और आप 9:30 बजे आता बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप 8:30 बजे आ सकता है तो और भी अच्छी बात है। और भी जो बाइबल स्टडी ऊपर होता है भाग ले सकेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें को सीख सकेंगे, गहराई की बातों को। यहाँ जो प्रचार होता है और उतना गहराई से शायद आप नहीं सीख पाएंगे। वहाँ पे एक एक वचन के द्वारा एक एक पुस्तक के बारे में सिखाया जाता है। हालेलुया। शायद अभी वो पत्रिकाओं में हो, पत्रिकाएं लास्ट जब मैंने छोड़ा पत्रिकाएं सिखा रहे थे उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। हालेलुया। यदि आपके पास समय है सुबह तो जल्दी उठकर आप आ जाए। छोटे छोटे बच्चे 8 बजे उठकर यहाँ पे आ जाते थे, बड़े तो उठकर आ ही सकते हैं। सबसे पहला भवन एदन वाटिका में परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति संसार में यदि अपने लिए घर का निर्माण का कार्य शुरू करे तो सबसे पहले वो क्या करेगा? जहां पे भवन बनाना, उसका घर बनाना है, वहां का जमीन को क्या करेगा? साफ सफाई करेगा, लेवल करेगा। उसके बाद बनाने के लिए जो सामग्री है वो खरीद कर लाएगा। हालेलुया। क्या एक व्यक्ति घर बनाने के लिए शुरुआत करे और साफ सफाई कर दिया, उसके बाद ये कह दे अब मेरा विश्राम का समय है, मैंने मेरा काम पूरा किया? क्या व्यक्ति ऐसा कहेगा? क्या वो व्यक्ति घर बनाने के लिए सारा सामान लाकर डाल दे, उसके बाद ये कहेगा मैंने मेरा काम पूरा किया, अभी मेरा विश्राम का समय है? नहीं कहेगा। हालेलुया। शायद उसने बल्ली डाल दिया, शायद बीम डाल दिया, छत डालना बाकी है, उसके बाद वो कहेगा मेरा काम मैंने पूरा किया, अभी मेरा विश्राम का समय है? हालेलुया। कभी नहीं कहेगा। जब तक वो भवन का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक घर का मालिक ये नहीं कहता अब मैंने मेरा काम पूरा किया, अब मेरा विश्राम का समय है। मेरा प्रभु जब उत्पत्ति का शुरुआत का अध्याय में देखते हैं, पहला दिन में परमेश्वर ने उस जमीन के ऊपर से, इस पृथ्वी के ऊपर से अंधकार को दूर किया, साफ सफाई किया। प्रभु ने ये नहीं कहा अब मेरा विश्राम का समय है, मेरा काम मैंने पूरा किया। हालेलुया। दूसरा दिन आया, ऊपर के आकाश नीचे के, और ऊपर के जल नीचे का जल को अलग किया। ऊपर आकाश परमेश्वर ने बनाया। उस समय में परमेश्वर ने ये नहीं कहा मेरा विश्राम का समय है। तीसरा दिन में जब फल फूल और पौधे परमेश्वर ने बनाए, उस समय में परमेश्वर ने नहीं कहा मेरा विश्राम का समय है। चौथा दिन में जब चांद तारे सूरज बनाए, तब भी परमेश्वर ने नहीं कहा मेरा विश्राम का समय है। हालेलुया। पांचवा दिन में जब ऊपर आकाश में पक्षियां और गहरे जल में जब मछलियां बनाए, तब भी परमेश्वर ने नहीं कहा मेरा विश्राम का समय है। छठवें दिन में जब वन पशु सारे प्राणी और अंत में जब प्रभु ने अपना भवन को बनाकर उस कार्य को पूरा किया, तब प्रभु कहता है मेरा विश्राम का दिन है। हालेलुया। पहला भवन परमेश्वर ने एदन वाटिका में बनाया। जब भवन का निर्माण कार्य पूरा हो गया तब परमेश्वर ने कहा मेरा विश्राम का समय है।
हालेलुया। छठवां दिन में परमेश्वर ने उसे बनाया और छठवें दिन का अंत भाग में जब आदम को बनाकर सातवें दिन में प्रभु कहता है मेरा विश्राम का समय है। प्रभु के कलेशिया ये बात को जानना, उत्पत्ति से लेकर जब परमेश्वर ने चांद तारे सारे पृथ्वी कायनात को बनाया, उस दिन से लेकर आज दिन तक देखे करीब करीब 6000 वर्ष पूरे हो चुके। हालेलुया, हालेलुया। ये सातवां जो कह सकते हैं 1000 का जो राज्य आने वाला है, जो विश्राम का राज्य, विश्राम का दिन है, उस दिन में प्रवेश करने से पहले प्रभु की ये मंशा है प्रभु का भवनों को निर्माण वो पूरा कर दे। हालेलुया। विश्राम के दिन में प्रवेश करने से पहले परमेश्वर ने आदम को बनाया, प्रभु का उस भवन को निर्माण किया जिसमें प्रभु अपना अपना हजूरी को रख सके, प्रभु जिसमें वास कर सके। ऐसा भवन को बनाकर प्रभु ने कहा मेरा विश्राम का दिन है। प्रभु उस विश्राम में जाने से पहले प्रभु अपना भवनों को पूरी रीति से बनाकर तैयार करना चाहता है। हालेलुया। जब तक भवन का निर्माण नहीं होगा प्रभु कभी भी उस विश्राम में नहीं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का भवन के बारे में हम देख रहा है। परमेश्वर का भवन का निर्माण आपको और मुझे करने के लिए परमेश्वर ने कहा। क्यों परमेश्वर ने कहा? जिस पहला भवन में, सुनिए, जिस पहला भवन में परमेश्वर ने बनाकर प्रभु उस भवन में जो निवास करते थे, उस भवन को आदम ने पाप के द्वारा तोड़ दिया। अब आदम तो जीवित है। क्यों मैंने पहले ऐसा कहा? यह शरीर परमेश्वर का भवन नहीं वरन आपकी आत्मा परमेश्वर का भवन है। हालेलुया। पाप किया तभी देखने वाला शरीर मृत्यु नहीं पाया, लेकिन न देखने वाला एक आदम था, वो मर चुका। जो परमेश्वर का भवन हम जिससे हम पहचानते हैं। हालेलुया। न देखने वाला आदम जिसमें परमेश्वर निवास करते थे, जो भवन में परमेश्वर रहते थे, उस भवन को आदम ने तोड़ दिया। इसलिए उसी स्थान में, उसी महिमा में, उसी स्थान में परमेश्वर ने वापिस अपना भवन को निर्माण करने के लिए इन दिनों में, हालेलुया, हालेलुया, या यूं कहे जो सुलेमान का भवन जहां पे तोड़ दिया गया, उस स्थान में परमेश्वर ने अपना भवन को निर्माण करने के लिए कहा है। तो जो आदम ने अपना प्रथम भवन को तोड़ दिया, उसी महिमा में, उसी स्थान में अपना अंतिम भवन को बनाने के लिए परमेश्वर की मनसा है। हालेलुया। पहले मूसा को परमेश्वर ने अच्छा पाटिया में 10 आज्ञा लिख कर दिया। मूसा ने क्या किया? तोड़ दिया। पहला भवन परमेश्वर ने अपने हाथों से बना कर दिया, आदम ने क्या किया? तोड़ दिया। दूसरी बार परमेश्वर ने पाटिया बना कर दिया, क्या? मूसा को मेहनत करना पड़ा, पत्थर में से काट काट कर पाटिया बनाना पड़ा। वो लेकर फिर कहां चढ़ा? पहाड़ पर चढ़ना पड़ा। प्रथम भवन बनाने में आदम का कोई मेहनत नहीं था। हालेलुया। प्रथम पाटिया बनाने में मूसा का कोई मेहनत नहीं था, लेकिन जिसे आदम ने तोड़ दिया, जिसे मूसा ने तोड़ दिया, वापिस बनाना है तो आदम को, या यूं कहे मूसा को वापिस मेहनत करनी पड़ेगी। हालेलुया। अंतिम आदम यहाँ पे जो बैठे हुए लोगों से कहना चाहता है, प्रभु का भवन उस स्थान में निर्माण करना है तो प्रभु आपको कुछ करने के लिए आज कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यशाया नबी का किताब में एक बार हम वचन को पढ़ेंगे। 45 यशाया नबी का किताब, उसका पहला, तीसरा और चौथा आयत को हम पढ़ेंगे। यशाया 45 1, 3 और 4। यहोवा अपने अभिषिक्त कुसरू के विषय यों कहता है, मैंने उसके दाहिने हाथ को इसीलिए थाम लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं और राजाओं की कमर ढीली करूं। उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं कि वे फाटक बंद न किए जाए। मैं तेरे
आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिसे तू जाने कि इसराइल का परमेश्वर यहोवा मैं इसराइल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। नाम लेकर बुलाता है। हालेलुया। मैं ये सोच रहा था, परमेश्वर क्या इस्राएली लोगों से बात नहीं कर सकता? भवन बनाने के लिए परमेश्वर अन्य जाति में से क्यों राजा से बात किया? हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं इस्राएली लोग परमेश्वर के लोग हैं। ये समय जो परमेश्वर जहां पे भवन को तोड़ दिया गया, उस स्थान में दूसरा भवन को बनाना है, तो परमेश्वर आप और मैं जो अन्य जाति थे इस कुसरों के समान, जो परमेश्वर का शायद नहीं जानते थे, लेकिन परमेश्वर उनके विषय में कहता है, ये मेरा अभिषिक्त है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। आप और मैं तो योग्य नहीं थे कि परमेश्वर के भवन को निर्माण कर सके, या प्रभु आपके और मेरे इस भवन में रह सके, लेकिन परमेश्वर कहता है वो अपनी दया, अपनी करुणा के अनुसार, अपनी योजना के अनुसार अन्य जातियों में से जैसे कुसरों को बुला कर कहता है, ये मेरा अभिषिक्त है, मैंने तुझे बुलाया है। आपको और मुझे कहता है, मैंने तुझे बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। किस लिए बुलाया है? ताकि आप और मैं परमेश्वर का उस अंतिम भवन को, जब जिसमें परमेश्वर रहने वाला, ऐसा एक भवन का निर्माण कर सके। हालेलुया, हालेलुया। और कुसरू को परमेश्वर ने जब बुलाया, उसे आज्ञा दिया भवन का निर्माण के लिए। हम देखते हैं BC 536 में उस भवन का निर्माण कार्य शुरू हो गया, और करीब करीब जो है 515 तक उसका भवन का निर्माण कार्य होता रहा, 21 सालों तक। लेकिन 536 में जो शुरू हो गया, 534 में उस कार्य को रोक दिया गया। BC, हालेलुया, 2 साल के बाद रोक दिया गया, और 14 सालों तक उस कार्य को रोक कर रखा गया। हालेलुया, 14 वर्ष बीत गया, लोगों को चिंता नहीं है प्रभु का भवन के बारे में। यहाँ पे बैठे हुए लोगों से कहना चाहते हैं, आप मसीह होकर जी सकता है, आप अच्छा दान दशांश दे सकता है, उससे आप स्वर्ग राज्य में कभी भी, हालेलुया। यदि आपके भवन का निर्माण का कार्य अधूरा है, तो आप कभी भी ये ना सोचे कि प्रभु के विश्राम में मैं प्रवेश करूंगा। हालेलुया। प्रभु आज के दिन आपसे कहता है, जो आपका निर्माण का कार्य अधूरा है, उसे आप पूरा करना है। हमने जब शुरुआत किया, प्रभु ने जब हमें बुलाया, हमें और बड़ा आनंद के साथ में प्रभु का इस भवन का निर्माण कार्य शुरू कर दिया। या यूं कहे, हम आत्मिक जीवन में बढ़ना शुरू हो गया जब प्रभु ने हमें बुलाया। जैसे इजरायली लोगों ने भी शुरुआत किया, जब भवन का निर्माण का कार्य उन लोगों ने शुरू किया। हम देखते हैं इजरा का किताब उसका 4 अध्याय में, और बड़ा आनंद के साथ में उन लोगों ने निर्माण कार्य शुरू किया। हालेलुया, हालेलुया। लोग आनंदित थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। जो बुजुर्ग लोग, जो बूढ़े लोग थे, वो रो रहे थे। क्यों रो रहे थे? क्योंकि पहले का भवन उन लोगों ने देखा था, अब उसके पास भवन नहीं था, दूसरा भवन वहां पे बन रहा था। आनंद के मारे उनके आंखों से आंसू निकल रहे थे। हालेलुया। भवन बनाने का जो शुरुआत बड़े आनंद के साथ हो गया, लेकिन सुनिए प्रभु की कलीसिया, जब भवन बनाने का शुरुआत हो गया बड़े आनंद के साथ में, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा। हालेलुया। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, वो तुरंत खड़े हो गया और जाकर ऐसा नहीं कहा कि भवन बनाने का काम बंद कर दो। किसी ने ऐसा नहीं कहा। आप पर जब प्रभु के लिए उस निर्माण कार्य को शुरुआत किया, कोई तो है जिससे ये काम अच्छा नहीं लगता कि आप उस परमेश्वर के लिए भवन बनाए। हालेलुया। प्रभु को
प्रभु के लिए आप भवन निर्माण करें या प्रभु आपके संग आपके इस भवन में आकर रहे, कोई तो है जिसे अच्छा नहीं लगता। इजरायली लोग जब इस भवन का निर्माण कार्य शुरुआत किया, वहां पे कुछ लोग थे जिन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए आकर क्या कहने लगे, ये भवन मत बनाओ, हमें अच्छा नहीं लगता। ऐसा नहीं कहा। हालेलुया। वो आकर कहते हैं हमें भी आपके साथ मिलकर ये भवन बनाने दीजिए, हम भी आप ही के परमेश्वर के पुजारी है, आप ही के परमेश्वर के आराधक है, हम भी आप ही के परमेश्वर की आराधना करते हैं, इसलिए हमें भी आपके साथ मिला लीजिए। हालेलुया। जब आप और मैं प्रभु में आते, प्रभु में जब बढ़ना शुरू हो जाते, या यूं कहे प्रभु के लिए उस भवन का निर्माण कार्य शुरुआत कर देते, कुछ तो लोग आपके साथ मिलने के लिए आ जाते हैं, हम भी आपके समान। हालेलुया, हालेलुया। धोखा नहीं खाना, वो आपके साथ है, आपको प्रभु में बढ़ाने के लिए नहीं है, आपके संग रहकर आपके इस भवन निर्माण कार्य में सहायता करने के लिए नहीं है, वरन उस कार्य को ढा देने के लिए कुछ योजनाओं के साथ आते हैं। हालेलुया। शैतान बड़ा चालाक है, समझे। जब अपना जीवनों को हम प्रभु में तैयार करना शुरू कर देते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लोगों को आपके साथ मिलाने के लिए वो कोशिश करता है जिनके संग मिलकर इस भवन का निर्माण कार्यों को रोक दिया जाए, प्रभु में आपकी बढ़ोतरी को रोक दिया जाए। आप सावधान रहना है। हर एक जो आपके पास आता है, चाहे जीवन के और कहीं कहीं उपलब्धियां हो, कहीं हो सकता है कहीं कहीं इंस्ट्रूमेंट हो, कहीं दोस्त हो, कहीं व्यक्तियां हो, जो आपके संग आपके पास आता है, एक बार जरूर जांचना है क्या ये प्रभु की ओर से है या किसी और के ओर से है। हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु में आपके बढ़ोतरी को वो रोक दे। हालेलुया। जब प्रभु में आए, बहुत अच्छे से बढ़ रहे थे, अचानक एक मोबाइल हाथ में आ गया। अभी जो प्रभु का भवन का निर्माण कार्य हम कैसे करते हैं, प्रभु का वचनों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा, संगीत के द्वारा। अब उसमें वो समय नहीं है। कहाँ जाता समय? हालेलुया। चैटिंग चूटिंग जो भी करना है उसमें समय चला जाता है, किसी का प्रोफाइल देखना है, पोस्ट करना है, उसी में समय चला जाता है। हालेलुया। कहीं बार ऐसे दोस्त आपके साथ मिल जाएंगे जिसका प्लानिंग हमेशा संडे को होता है, जिसका प्लानिंग हमेशा उस समय होता है जब आपका कहीं ना कहीं संगति में जाना होता है। उसका फोन तभी आता है जब आपका प्रार्थना का समय होता है। ऐसे दोस्तों के साथ मिलने से पहले भी सावधान रहना। हालेलुया, हालेलुया। आपको लगेगा ये अच्छा है, ये मिलने से शायद मैं प्रभु में बढ़ सकता हूँ, लेकिन वो बढ़ोतरी के लिए नहीं, कहीं ना कहीं उस भवन का कार्य का निर्माण को रोक दिया जाए, इसके लिए वो ऐसा चीजें लाते हैं। हालेलुया। पहले घर में टीवी नहीं था, अच्छा समय निकाल कर हम प्रार्थना करते थे। आज तो बहुत घरों में टीवी भी आ गया। हालेलुया, हालेलुया। अब समय नहीं मिल पाता है। शाम को 8:30 बज गया, प्रार्थना का समय शायद नहीं याद रहेगा, लेकिन 8:30 में कौन सा सीरियल लगेगा, 8 बजे कौन सा आएगा, 9 बजे कौन सा आएगा, 10 बजे कौन सा आएगा, सारा समय एकदम से याद रहता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है आप तो अपने छत वाले घर में रहकर आनंद कर रहा है, आपको प्रभु के भवनों की चिंता नहीं है। इन दिनों में, अंतिम दिनों में जी रहा है, इस कलेशा से प्रभु कहता है अपने छत वाले घरों में रहने वाले हैं लोगों, आप प्रभु के भवन की ओर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, उसका भी निर्माण करना है, क्योंकि अभी समय ज्यादा आपके पास नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कुसरू राजा को जब परमेश्वर ने कहा इस भवन का निर्माण के लिए लोग निर्माण कर रहे थे, जब शुरुआत किया कुछ लोग आकर उनसे मिलने लगा कि उसका कार्य को रोक दिया जाए, लेकिन ये लोगों ने ऐसा नहीं किया, अनुमति नहीं दिया। होशियार लोग थे।
हालेलुया, हालेलुया। होशियार लोग तो इसलिए अनुमति नहीं दिया, लेकिन 6 साल से एक एक्सपीरियंस होल्डर जिसे कहते हैं, काफी अनुभवी एक है जो 6000 साल से अनुभव लेकर बैठा हुआ है। एक जगह से अगर अपना अनुमति नहीं दिया तो दूसरी जगह से कोशिश करेगा। अभी ये लोग जो है उस राज्य के राजा के पास एक फरमान, एक चिट्ठी लेकर पहुंच गए। देख क्या कर रहे हैं, और चिट्ठी में ऐसी ऐसी बातें लिखा, राजा भी सोच में पड़ जाए। और नदी के उस पार में कुछ लोग मिलकर आम भवन बना रहे हैं, शहरपना बना रहे हैं। वो बना लेंगे तो आपको टैक्स देना बंद कर देंगे, आपको आपके पास आना बंद कर देंगे, वो अपना राज्य बना लेंगे करके एक लंबा चौड़ा चिट्ठी लेकर ये लोग कहां पहुंच गए? राजा के पास में। हालेलुया। साथ में मिलने के लिए अनुमति नहीं दिया तो राजा की ओर से कुछ विरोध लेकर आया और वहां से एक फरमान आया, आप लोग ये भवन बनाना नहीं है। हालेलुया। अब राजा ने कहा तो मानना तो, क्योंकि राजा का भय उनके जीवन में था। इतना साल गुलामगिरी में रहा, इसलिए वो लोग ये सोचते थे अभी भी हम उस राजा के दास हैं, इसलिए राजा जो कहेगा वो हमें करना पड़ेगा। इसलिए 2 साल के बाद ये भवन को बंद कर दिया गया। हालेलुया। तब परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता को खड़ा किया और भविष्यवक्ता के द्वारा लोगों से जब परमेश्वर ने बातें करना आरंभ किया, लोग वापस उत्साहित हो गया। वो फरमान जो उनको रोक रहा था उनको ध्यान ना देते हुए, वो परिस्थिति जो उनको रोक रहा था उनकी ओर नजर ना करते हुए भवन का निर्माण उसने शुरू कर दिया। हालेलुया। हो सकता है आपके जीवन में प्रभु के लिए, आपका आत्मिक जीवन को तैयार करने के लिए, भवन का निर्माण करने के लिए कुछ परिस्थितियां हो जो आपको रोक रही हो, कुछ परेशानियां हो जो आपको रोक रही हो। इन दिनों में वो सारे परेशानी, सारे परिस्थितियों को भूल कर उसके निर्माण के लिए आप शुरुआत कर दे। हालेलुया। यदि समय नहीं भी मिलता है फिर भी आप प्रभु के लिए समय निकालकर प्रभु के संग सम्मत समय बिताने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जब आप ये शुरुआत कर देंगे, प्रभु आपके लिए अद्भुत 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 मार्ग को खोलेंगे। अब जब ये वापस शुरुआत कर दिए, ये लोग जाकर वापस राजा के पास पहुंच गए, ये लोग वापस शुरुआत कर दिया करके। लेकिन उस समय में जब ये लोग राजा इस्राएलियों से पूछ रहे थे आपने किसको पूछकर ये काम शुरुआत किया, तब ये लोगों ने क्या कहा, थोड़ा हम पढ़ेंगे। और इज़रा का किताब 5वां अध्याय 11वीं आयत है। इज़रा नबी का किताब 5 वर्सेस 11। हाँ, उन्होंने हमें यो उत्तर दिया, हम तो आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर के दास हैं, और जिस भवन को बहुत वर्ष हुए इस्राएलियों के एक बड़े राजा ने बनाकर तैयार किया था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। जब इन लोगों से पूछा गया आपने किसको पूछकर ये काम चालू किया, अब ये लोग ये नहीं कहते हम कुसरो राजा के या फिर बेबीलोन के राजा के, फारस के राजा के गुलाम हैं या उसके दास हैं, ये नहीं कहते। कहते हैं हम हमारा इज़राइल का परमेश्वर के दास है, हम हमारा परमेश्वर के दास है। इसने इन लोगों ने अपना पोस्ट को चेंज कर दिया। हालेलुया। कब चेंज किया? जब भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने उनसे बातें किया। जब ये कहते हैं कि हम परमेश्वर के दास हैं, तो ये दास जो है अब अपना मालिक का सुनेंगे, ना कि और कोई मालिक का। हालेलुया, हालेलुया। आपको रोकने वाला शायद हो सकता है यहाँ का कोई मालिक हो, लेकिन आपको ये ज्ञान होना, ज्ञात होना है आपका मालिक और है जो स्वर्ग में बैठा हुआ है। वो चाहता है आप प्रभु में तैयार हो, वो चाहता है प्रभु के लिए भवन को तैयार करना। कैसे इस भवन का हम निर्माण करेंगे, कैसे अंत दिनों में हम प्रभु के लिए उस भवन को बना पाएंगे। फिर से एक बार हम हग्गे का किताब उसका 1 अध्याय और 7वीं 8वीं आयत को हम पढ़े। हग्गे 1 का 7, 1 वर्सेस 7 और 8।
सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो, हाँ पहाड़ पर चढ़ जाओ हाँ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ, और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। अब हम कैसे मान ले कि मेरा भवन का निर्माण कार्य रुका हुआ है? हम कैसे ये जान ले कि प्रभु की जो योजना है कि एकात्मिक भवन का निर्माण हो वह रुका हुआ है? थोड़ा 5वीं और 6वीं आयत को भी पढ़ लीजिए। इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, हाँ। अपने अपने चाल चलन पर ध्यान करो। हाँ, तुमने बहुत बोया। परमेश्वर कहता है अपने अपने चाल चलन पर ध्यान करो। कलेशिया से प्रभु कहता है अपने अपने चाल चलन, अपने मार्गों पर थोड़ा ध्यान कीजिए। और आगे का आयत में जो लिखा है थोड़ा जांचिए। यहाँ तुमने बहुत बोया, तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। थोड़ा काटा। तुम खाते हो, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता। हाँ तुम पीते हो, हाँ परंतु प्यास नहीं बुझती। हाँ तुम कपड़े पहनते हो, परंतु गर्माते नहीं। हाँ और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। हालेलुया। इसमें से कोई बात आपके जीवन में है क्या? ये सारी बातें प्रभु की ओर से आई है। इसलिए आई है क्योंकि भवन का निर्माण बंद कर दिया गया। यहाँ पे लिखा है तुम बहुत बोते हो पर थोड़ा ही काट कर लाते हो। यहाँ पर लिखा है तुम भोजन जब खाते हो लेकिन आपका जो है पेट नहीं भरता। तुम पीते तो हो लेकिन आपकी प्यास नहीं बुझती। तुम कपड़े पहनते हो लेकिन गर्माहट नहीं आती। आगे लिखा है और तू जो मजदूरी करता है वो कमाए छेद वाली थैली में डालता है। इनमें से कोई भी बातें आपके और मेरे जीवन में तो ये जानना है कहीं ना कहीं भवन का निर्माण का काम मैंने छोड़ दिया, इसलिए ये बातें मेरे जीवन में आई है। हालेलुया। बहुत बोते हो लेकिन काट कर थोड़ा ही लाते हो। बहुत आप मेहनत करते होंगे लेकिन उनसे अपेक्षा में आपके पास उतना प्रतिफल आप नहीं देखते हैं। हालेलुया। यहाँ पे खेती करने वाले कहीं लोग हैं, साल भर अच्छा बीज डालेंगे, अच्छा खाद डालेंगे, अच्छी अपेक्षाएं करते हैं, साल के अंत भाग में और अच्छा फसल को काटेंगे, लेकिन काटने के लिए जाते हैं तो थोड़ा ही फसल मिलता है। हालेलुया। आपका जीवन को जांचिए, क्या ऐसी परिस्थिति आपकी है? आप बहुत मेहनत करते, बहुत कष्ट करते, बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन आपके परिश्रम के और परिश्रम के हिसाब से आप देखें तो उतना प्रतिफल आपके जीवन में आप नहीं पाते हैं जितना कि आप पाने की अपेक्षा रखते थे। हालेलुया। बहुत आप खाते, पेट भर कर खाते हैं, लेकिन जो खाते हैं लेकिन पेट नहीं भरता। आगे लिखा है आप पीते हो लेकिन प्यास नहीं बुझती। हालेलुया हालेलुया। बहुत सारे और जो है उपलब्धियां आप लेकर चलते हैं, बहुत सारे फैसिलिटी आपके जीवन में होने पर भी आप तृप्त नहीं होते हैं। हालेलुया। अच्छी गाड़ी आपके पास है, उनकी सुविधा को आप भोग रहे हैं, खा रहे हैं। अच्छा पैसा आपके पास है, उनको भोग रहे हैं, खा रहे हैं। अच्छी पढ़ाई आपके पास है, अच्छा नॉलेज आपके पास है, अच्छा डिग्री आपके पास है, लेकिन तृप्ति आपके जीवन में नहीं है। हालेलुया। आप पीते हैं लेकिन संतुष्टि जीवन में नहीं है। ऐसा यदि आपके जीवन में हो रहा है तो आप जानना है कहीं ना कहीं मैंने भी प्रभु का भवन का निर्माण को छोड़ दिया। आगे लिखा है तुम जो कपड़े पहन तो गर्माहट शरीर में नहीं है। हालेलुया। गर्माहट वाले 3 दिन हमने देखा यहाँ पे, बाकी जिसमें गर्माहट नहीं है वो घर में बैठे थे, कोई आया? हर संडे आप यहां से पहन कर जाते हो लेकिन गेट के बाहर जैसे निकले वो कपड़े का गर्माहट वहीं पे खत्म हो जाता है। अगले संडे आने तक वो गर्माहट है ही नहीं। हालेलुया।
कल हम सुन रहे थे 21 दिन का उपवास प्रार्थना में, और बड़े गर्म हो जाते हैं। 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना तक बैटरी डाउन हो जाता है। हालेलुया। क्या आपके बैटरी डाउन है क्या? एक ही आवाज आया नहीं, क्योंकि वो चार्ज है। बाकी किसी का आवाज नहीं आया, शायद वॉल्यूम लो है, नहीं तो बैटरी डाउन है। स्पीकर 2 ही बात से बंद होता है, या तो बैटरी नहीं है या तो फिर वॉल्यूम। हालेलुया। क्या आपके बैटरी डाउन है क्या? क्या आपके कपड़े पहनने से भी गर्माहट जीवन में नहीं है? यदि ऐसा है तो आप जानना है, ऐसा इसलिए है क्योंकि आप प्रभु के उस भवन की चिंता नहीं कर रहा है। ऐसा यदि है तो आप आज क्या करना है? मेरा समय और अभी से समाप्ति का समय हो गया। 2-3 बातें जल्दी बताकर मैं समाप्त करूंगा। यहाँ पे लिखा है 7वें अध्याय में, सेनाओं का यहोवा तुमसे यो कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। किसकी चाल चलन पर? 2 बार लिखा है, अपने, बाजू वाले का, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। गलाती 6 अध्याय और 4 आयत एक बार पढ़ लीजिए। गलातियंस 6:4। पर हर एक हाँ, अपने ही काम को जांच ले, हाँ, और तब दूसरे के विषय में नहीं, हाँ। परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। फिर से एक बार पढ़िए। हाँ, पर हर एक अपने ही काम को जांच ले। अपने ही काम को जांच लीजिए। हालेलुया। स्व अध्याय कर लीजिए। गुजराती में शायद लिखा है, स्व अध्याय कर लीजिए, खुद का ही अध्याय कर लीजिए। तब आपको दूसरे के विषय में नहीं, अपने ही विषय में कुछ बातें मालूम पड़ जाएगी। क्यों ऐसा हो रहा है? हालेलुया। पहली बात, खुद का अध्याय, खुद का अध्ययन करना, अपना जीवन को जांचना है। दूसरी बात यहां पर लिखा है, पहली बात हमने देखा, अपने अपने चाल चलन पर ध्यान देना। दूसरी बात आगे लिखा है, पहाड़ पर चढ़ जाओ। हालेलुया। कहां चढ़ना है? पहाड़ पर चढ़ जाओ। मेरे साथ निर्गमन 19वां अध्याय 3 आयत पढ़ लीजिए। निर्गमन 19वां अध्याय 3 आयत। तब मूसा हाँ, पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया, हाँ, और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कह और इस्राएलियों को मेरा यह वचन सुना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 8वीं आयत में आगे का 1:8 में लिखा है, पहाड़ पर चढ़ जाओ। और उस पहाड़ पर कौन है? यहोवा परमेश्वर। या यूं कहे सीधी भाषा में, यदि आपके जीवन में ऐसा हो रहा है, पहली बात अपने जीवन के चाल चलन को जांच लीजिए। दूसरी बात, परमेश्वर जहां है, परमेश्वर के हजूरी में आप चले जाइए। या यूं कहूं, प्रभु के हजूरी में अपने आप को समर्पित कर दीजिए। यहां पे लिखा है पहाड़ पर चढ़े जाओ। ऐसा नहीं करना कल उठकर आप पानेरा पहाड़ पर चढ़े जाए। हालेलुया। वचन में से लिखा पहाड़ पर जाने के लिए, वहां जाकर प्रभु को नहीं ढूंढना। हालेलुया। इसका मतलब है यदि आपके जीवन में वो भवन का निर्माण का कार्य रुका हुआ है, प्रथम बात अपना जीवन को जांचिए। दूसरी बात, प्रभु के हजूरी को खोजिए, प्रभु को उपस्थिति को खोजिए, उनके उपस्थिति में, उनके हजूरी में चले जाए। आगे लिखा है लकड़ियां काट कर वहां से लाना है। प्रभु के हजूरी में जब जाएंगे तब आपको वहां पे लकड़ियां मिलेंगी। वो लकड़ियों के द्वारा आप इस भवन को बना सकते हैं। हालेलुया। लकड़ियां कहां मिलती है? पहाड़ पर। हालेलुया। कहां मिलेगी? पहाड़ पर। यदि इस भवन को बनाना है तो लकड़ियां कहां मिलेगी? परमेश्वर के हजूरी में। हालेलुया। हालेलुया। यही लकड़ियां है जो इस भवन का निर्माण के लिए इस्तेमाल होंगे। आगे जब हम पढ़ते हैं और बातें जो लिखा है 1:12 पढ़ लीजिए। हग्गाई 1:12। तब शालतिएल के पुत्र हाँ, जरुब्बाबेल और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक ने हाँ। सब बचे हुए लोगों समेत अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानी। परमेश्वर की बात को मान लीजिए जो प्रभु आपसे कहता है। हालेलुया। चौथी बात यहां पे लिखा है, परमेश्वर की बातों को मान लीजिए। यदि आप भवन का निर्माण कार्य
आगे बढ़ाना चाहते हैं, प्रथम बात अपने चाल चलन को जांच लीजिए, सही कर लीजिए। दूसरी बात हमने पढ़ा है, परमेश्वर के उस पहाड़ पर चढ़ जाइए, प्रभु की हजूरी में चले जाए। तीसरी बात हमने पढ़ा है, परमेश्वर को उस पहाड़ से लकड़ियां काट कर ला लीजिए, यानी प्रभु का वचनों को अपने जीवन में आप लेकर आना, उनका मनन करना है। चौथी बात हमने पढ़ा, परमेश्वर की बातों को मान लेना है। आगे पढ़िए। और जो वचन हाँ, उनके परमेश्वर यहोवा ने उनसे कहने के लिए हग्गै भविष्यवक्ता को भेज दिया था, हाँ, उसे उन्होंने मान लिया हाँ। और लोगों ने यहोवा का भय माना। यहोवा का भय माना, परमेश्वर का भय आपके जीवन में आप रखना है। हर एक कार्य करने से पहले प्रभु का भय आपके जीवन में होना है। यदि ये 5 बातें आपके जीवन में आप लागू करता है तो आप ये मान लीजिए, आपने उस इजराइलियों के समान वापिस अपना भवन का निर्माण कार्य शुरू कर दिया। आपको मैं बताना चाहता हूं, वो इजरायली जो बहुत बोकर थोड़ा काटते थे, जब ये कार्य शुरुआत कर दिया गया, जो राजा ने आज्ञा देकर काम को बंद करा दिया गया था, उसी राज्य में खड़ा हुआ दारा राजा ने यह हुक्म दिया, उसी शत्रुओं को आपके पास जो भी है राजा का धन में से और आपके पास जो टैक्स आता है उनमें से ये भवन का निर्माण के लिए आप पैसा देंगे। हालेलुया। ये किसे कहा? जो विरोध के लिए पत्र लेकर राजा के पास पहुंचे थे, उन लोगों से कहा आप ही उन्हें पैसा देना इस भवन का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए। आपके पास जो गेहूं, जो चावल, जो तेल है, उनमें से उनको जितना चाहिए उतना निकाल कर देना। यदि इस राजा की आज्ञा को जो भी नहीं मानता या इस राजा परमेश्वर का भवन का निर्माण के लिए जो भी विरोध करेगा, वो राजा ही क्यों ना हो, उन्हें दंड दिया जाएगा। हालेलुया। यह आज्ञा कब निकली? जब इजराइल लोगों ने बनाने का काम शुरुआत कर दिया। जो रुका हुआ था वो बनाने का शुरुआत कर दिया गया। तब राजा ने ये आज्ञा दिया, प्रियो जो थोड़ा काट कर लाते थे, चिंता नहीं करना, आपके मेहनत के अनुसार आपको प्रतिफल अभी तक नहीं मिला। अभी तक जो कमाई किया छेद वाली थैली में डाला, यानी आपका पगार आया। पगार आने से पहले जाने का 1000 रास्ता तैयार हो जाता है। ऐसा होता है कई बार जीवन में, होता है। हालेलुया। पगार आने से पहले बच्चा बीमार हो गया, मम्मी बीमार हो गया, पत्नी बीमार हो गया, इनको चाहिए उनको चाहिए, वो मांगने लगा, ये मांगने लगा, इधर जरूरत खड़ा हो गया, ये गाड़ी खराब हो गया, परिवार में ऐसा समस्या आ गया, छेद थैली में काफी सारे छेद हो जाते हैं जब तक कि वो कमाई हाथ में नहीं आती। हालेलुया। चिंता ना करे, यदि प्रभु का भवन को बनाने के लिए अब शुरुआत कर देता है तो हालेलुया, हालेलुया, आपकी थैली में एक भी छेद नहीं होगा। आप जो कमाते हैं उनको पूरा भोगने पाएंगे यदि प्रभु का भवन का आप निर्माण कर रहा है। हालेलुया। आगे दूसरा अध्याय 7वीं और 9वीं कलम को पढ़कर मैं समाप्त करना चाहता हूं। आगे दूसरा अध्याय और 7वीं और 9वीं कलम। मैं सारी जातियों को कंपाऊंगा और सारी जातियों की मनभावनी वस्तुएं आएगी और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। परमेश्वर कहता है जो भवन है जो पहले नष्ट हो गया, उसी जगह में दूसरा जो भवन बन रहा है, यह जब भर जाएगा तब मैं अपनी महिमा से इस भवन को भर दूंगा। आगे, सेनाओं का यहोवा की यही वाणी है। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। प्रियो, वचन कहता है अपने महिमा से परमेश्वर इस भवनों को भरने के लिए चाहते हैं। एदन की वाटिका में जो प्रथम भवन को परमेश्वर ने खड़ा किया, पाप के द्वारा उस भवन को नष्ट कर दिया गया। यीशु मसीह का धन्यवाद हो जो परमेश्वर ने अपना उपाय के तहत यीशु मसीह को भेजा और प्रभु का बलिदान के द्वारा जो परमेश्वर को इस भवन में रहने के लिए रोकने वाला पाप था, उस पाप को दूर किया। वापिस इस भवन का निर्माण के लिए प्रभु ने योजना बनाया। जब इस भवन का निर्माण होगा उसी महिमा में जो एदन का बगीचा में था, लेकिन प्रभु की योजना ये अंतिम भवनों के लिए और विशेष है। 9वीं आयत एक बार पढ़ लीजिए। इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। हालेलुया,
हालेलुया। हालेलुया। इस भवन की महिमा पिछली महिमा से भी बढ़कर महिमा होगी करके परमेश्वर का वचन आज आपसे कहता है। हालेलुया। पहले जो भवन में परमेश्वर का महिमा था, हम देखते हैं जब और मूसा ने भवन बनाया, जब सेवा के लिए परमेश्वर का और महिमा उस भवन में प्रकट हो गया, मूसा उसमें जा ना सका। जब सुलेमान ने भवन बनाया, परमेश्वर का महिमा वहां पे प्रकट हुआ, वहां के याजक लोग वहां पे खड़े हो नहीं पाए। ऐसी महिमा प्रथम के भवनों की महिमा थी। लेकिन प्रभु कहता है उससे भी बढ़कर महिमा मैं इस अंतिम भवन में प्रकट करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी महिमा का इंतजार करने वाले लोग प्रभु के लिए ऐसे भवनों को खड़ा करें। परमेश्वर अपने भवनों को बनाने के लिए चाहता है। परमेश्वर की मनसा है ये अंतिम समय में, जब हमारे पास थोड़ा ही समय बाकी है, इस गए का किताब 2 अध्याय में लिखा है, थोड़े देर में इस पृथ्वी को मैं कंपाने वाला हूं, आकाश चंद्र को मैं कंपाने वाला हूं। उसके पहले प्रभु अपना भवन को बनाने के लिए चाहता है। हालेलुया। 7वें भवन का तैयारी हो चुका है, वो जल्दी बनने वाला है। वो बनने से पहले प्रभु अपना ये जीवित भवनों को उठा लेगा, लेकिन उनके पहले प्रभु चाहता है एक एक भवन प्रभु का उस आगमन के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। अपना जीवन को तैयार करे, अपना जीवन को जांचे, अपना चाल चलन